बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था और साथ ही साथ सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी, टेलीमार्क, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज सब सीखा था। हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखा था, हिस्टोग्राम बनाना सीखा था। उसी को हम आज अगेन पढ़ने जा रहे हैं आगे मज़ीद के, और हमारे पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड होंगी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं हम उनको भी क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ हम वो जो पहले चीज़ें पढ़ी हैं, यानी कि इसके लिए आपको पहले वाली वीडियो लाजमी वॉच करनी पड़ेगी ताकि आप पहले वो देखें, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, देन इन क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं और आपको ये करने में बिल्कुल आसानी होगी फिर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास कि फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, ये जो आपके पास टेबल है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के ऊपर आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है इस पे, तो आइए जी बनाते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। आइए क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारा कंप्लीट डाटा लिख लिया है जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है वही। अब देखें, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज किस लिए बनानी है, हिस्टोग्राम के लिए। पहले आपने हिस्टोग्राम बनाना है, फिर उसके ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाना है। क्लास बाउंड्रीज हम इसलिए बना रहे हैं, मैं आपको मजीद बता देती हूँ। क्लास बाउंड्रीज हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम पहले हिस्टोग्राम बना लें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्या चाहिए होता था, मिड पॉइंट चाहिए होता था ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं लेकिन हिस्टोग्राम के ऊपर बनाएं। तो हमने हिस्टोग्राम के लिए पहले क्लास बाउंड्रीज बनानी है। जब हम वो बना लेंगे, वहां से हम फिर उसके ऊपर क्लास बाउंड्रीज को देखते हुए मिड पॉइंट्स करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। ये जो आपकी लोअर क्लास होती है, इसमें से एक 0.5 कम कर दें और इसमें से 0.5 बढ़ा दें, तो ये यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 9.5 और इससे बढ़ाएंगे तो 14.5 हो जाएगा। इससे पीछे यानी कि 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5 होगा। अब देखें क्लास बाउंड्रीज में क्या होता है, ये वाली क्लास और इस क्लास की जो अपर लिमिट होती है और इस सेकेंड क्लास की जो लोअर लिमिट होती है, ये दोनों बिल्कुल सेम होती है और यही इसकी निशानी होती है किसकी, क्लास बाउंड्रीज की। अब आगे चलते हैं 19.5, 19.5, 24.5, इसी तरह 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, 34.5, 39.5। ठीक है, ये सारे आ गए। अब हमने यहाँ पे एक अच्छा सा ग्राफ बना लेना है जिसपे हम नीचे क्लास बाउंड्रीज रखेंगे और ऊपर यहाँ पे क्या रखेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 से स्टार्ट हो रही है और इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 30 है, यानी कि 30 तक तो आपने लाजमी बनाना है। तो आप 4 का टेबल पढ़ लें, 30 तक आसानी से चला जाएगा। 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 4 4 टाइम 16, 4 5 टाइम 20, 4 6 टाइम 24, 4 7 टाइम 28, 4 8 टाइम 32, 4 9 टाइम 36 और 4 10 टाइम 40। ठीक है, 40 तक हो गया। यहाँ पे देखें, हमें क्लास बाउंड्रीज में क्या करना पड़ता है, जब हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं तो सेम एज इट इज रखते हैं, यानी कि 9.5 है तो 9.5 ही हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है। जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम एक पॉइंट पीछे और एक पॉइंट आगे एंड पे लाजमी रखते हैं। ये है हमारे पास 14.5, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है 19.5, यहाँ पे हमारे पास है 24.5, यहाँ पे हमारे पास है 29.5, यहाँ पे हमारे पास है 34.5, इसी तरह 39.5। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको देखें, 9.5 से लेके 14.5 तक क्या नंबर्स हैं, 6, 4 5 6 7, तो यहाँ पे है 6। इसका मतलब है हम इसको ऐसे करके इसके बिल्कुल सीध में बनाएंगे, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, आगे आते हैं। 14.5 से 19.5 तक है 17। 17 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसको पॉइंट को यहाँ पे, ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट तक ज्वाइन कर लें ऐसे और ये ऐसे। ठीक है,
आगे आते हैं 19.5 से लेके 24.5 तक 23 है। 19.5 से लेके 24.5 तक 23, 21, 22, 23 ये हमारे पास पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो ये ऐसे हो जाएगा, इसकी लाइन यहाँ पे इसके साथ ऐसे टच हो जाएगी। आगे आते हैं 24.5 से लेके 29.5 तक क्या है 30 है। 30 हमारे पास कहाँ पे है 28, 29, 30, 31, 30 यहाँ पे। ये हमारे पास आ गया इसका पॉइंट, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। आगे आते हैं 29.5 से 34.5 तक 22 है। 21, 22 ये था 22, ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाए ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। मजीद आते हैं 34.5 से 39.5 तक 13 है, ये 12 है, ये 13 यहाँ पे आ जाएगा। ये ऐसे हमारे पास इसकी हिस्टोग्राम बन जाएगी। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बहुत ईजी है बनाना। इसका जो मिड वाला पॉइंट है ना, ये आपकी सारी इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी। ये वाला, ये वाला। और मैंने आपको पहले भी बताया एक पॉइंट पीछे आना होता है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, और एक पॉइंट आगे आना होता है। तो इस पॉइंट से ऐसे 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 टच करते जाएं और ये आपकी एक माउंटेन टाइप बन जाएगी। और इसको आप कहेंगे कि हिस्टोग्राम के ऊपर हमने क्या बनाया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया है। यही इसका सबसे इजी मेथड है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ, आगे आते हैं, टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। अच्छा, 5 टाइम्स उन्होंने टॉस करने के लिए कॉइन को फेंका है। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। आपने क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन में से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अच्छा, मैंने आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बताया था, यहाँ पे आप 216 पेज में देख लें। डिस्क्रीट डाटा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज। सिर्फ हम स्पेसिफिक वैल्यूज को लेंगे इसमें से और फिर उन स्पेसिफिक वैल्यूज से इसके नंबर्स को बनाएंगे, सीरीज को बनाएंगे, ठीक है। होल नंबर आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डाटा। होल नंबर भी यूज किया जाएगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय, आगे वही बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स दी हैं यहाँ पे। फिलहाल हमारे पास कॉइन की बात हुई है, हम 0 से इसको स्टार्ट करेंगे और 0 से लेके नंबर वाइज जाते जाएंगे। यही डिस्क्रीट डाटा की निशानी होती है कि आप जिस तरह इधर डाटा लिखा हुआ है ना, उसकी क्लासेस नहीं बनाएंगे, वही नंबर्स इधर लिख लेंगे। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे करेंगे आप। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्क्रीट की बात हो रही है तो हम इसकी हेडिंग दे देंगे, तो ये ज़रा आपका ना पेपर फिर खूबसूरत लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन। आगे आते हैं जी, हमारे पास सबसे पहला जो इसका कॉलम है वो किसका बनेगा, नंबर ऑफ हेड्स का। हेड्स की बात हो रही थी ना, नंबर ऑफ हेड्स देखें 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट नंबर क्या है 5, 5 तक है ना, तो मैंने 5 तक लिख लिया। ये नंबर ऑफ हेड्स है। आगे यहाँ पे हमने क्या करनी है, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स, अब देखें 0 को काउंट करते हैं। 0 यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आगे ऐसे 5 लिखते हैं। 1 कितने हैं, 1, आगे देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 आ गया। आगे आते हैं 2 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे क्या लिख लिया, 9। आगे आते हैं 3 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आगे लिख लेती हूँ 14। 4 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ये 9 आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 कितने हैं जी, 1, 2, 3, 4,
5 6 है, ठीक है। टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। बस इतना आपने इसको बना लेना है। ये आपकी इस तरह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। सिंपल सी ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 6 में इसके ऊपर लिख लेती हूँ। आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो एक दफ़ा ये आप देख लें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमारे पास है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स टेस्ट। एक उनका मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है 10 क्लास का, जिसमें उन्होंने नंबर्स लिए हैं। वो ग्रुप इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप था, और 35 से लेकर 37 वाला जो ग्रुप है उनकी फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी कि उसमें 2 बच्चे आते हैं। 38 से 44 वाला जो है उसमें 12 आते हैं। 45 से लेके 54 वाला जो है उसमें 16 आते हैं। 55 से 61 वाले में 13 और 62 से लेके 67 वाले में 9 बच्चे आते हैं, जबकि 68 से लेके 72 तक 3 आते हैं। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। आपने क्या करना है, इसकी सिंपल हिस्टोग्राम बनानी है और यहाँ पे आपने जो है इसका डाटा को लिख लेना। अब डाटा तो जो है वो इसका बाकी लिखा हुआ है, हमने इसकी क्या फाइंड करनी है। हमने हिस्टोग्राम के लिए ऑब्वियसली आपको पता होता है क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज को फाइंड करेंगे। मैं इसका डाटा यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमारे पास क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और क्लास लिमिट्स क्या हैं, क्लास इंटरवल क्या है। 35 से लेके 37 तक ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने सारा का सारा डाटा लिख लिया है। ये हम क्वेश्चन नंबर 7 का आ रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेंगी, 34.5 और 37.5। ऑब्वियसली 37.5 और 44.5, 44.5 और 54.5, इसी तरह 54.5 और 61.5, इसी तरह 61.5 और 67.5, 67.5 और 72.5, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्लास बाउंड्रीज बन गया। अब इसमें एक और पॉइंट है, ठीक है, एक और पॉइंट है और वो क्या है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपने इसमें लाजमी बनानी है। और यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए आपने हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर आप ये वाली फ्रीक्वेंसी रख के करें ना तो ये इसके साथ एडजस्ट नहीं होती, ठीक है। इसीलिए हमने इसको नाम दिया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड किस तरह करते हैं, यानी कि इसमें जो इसका साइज है ना वो सबका सेम नहीं है। जो जो इसका साइज होगा उस साइज को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इन सब के साथ। जो जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि इसमें देखें क्या साइज है, 35, 36, 37, 3 साइज है ना। अगले में देखें 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। अब देखें यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं इसमें, जबकि ऊपर वाले में 3 पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट नहीं है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे किसको, वो जो इसके बीच में साइज है उसके साथ। इसका साइज कितना है 3, इसका साइज कितना है 7। इसको 2 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, इस 12 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ। अब मैंने सबको डिवाइड करना है और आंसर देखना है क्या आता है। 2 को डिवाइड करेंगे इसमें 3 के साथ, इसमें 12 है ना, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है 12। 12 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसका जो साइज है बीच में ये तो पहले 16 लिख लिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब इसमें साइज देखें 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 10 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10। 13 है, यहाँ पे 13 लिख लिया, डिवाइडेड बाय इसका साइज देखें 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 7 है, 7 लिख लिया। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 6 आ गया, तो 9 को डिवाइड कर दें 6 के साथ। 68, 69, 70, 71, 72, 5 है, तो इसका मतलब है 3 को डिवाइड कर लें 5 के साथ। अब इन सबको मैं डिवाइड करूंगी, देखूंगी क्या क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले मैंने 2 डिवाइड बाई 3 किया तो मेरे पास आया आंसर आया 0.66। इसी तरह मैंने 12 डिवाइडेड बाई 7 को डिवाइड किया तो 1.71 आंसर आया है। मैंने 16 डिवाइडेड बाई 10 किया तो 1.6 आंसर आया है। मैंने 13 डिवाइडेड बाई 7 किया तो 1.85 आंसर आया है। इसी तरह 9 डिवाइडेड बाई 6 किया तो 1.5 आंसर आया है, और 3 डिवाइडेड बाई 5 किया है तो 0.6 आंसर आया है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने हिस्टोग्राम बनाना है, और हिस्टोग्राम में मुझे वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखनी पड़ेगी जो इसकी एडजस्टेड होगी, ठीक है।
यहाँ पे मैं क्लास बाउंड्रीज रखने वाली हूँ। क्लास बाउंड्रीज क्या है? 34.5, 37.5, 44.5, 54.5, 60। सॉरी देखें, अब ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो एडजस्टेड नहीं है, मुझे इसका डिफरेंस सेम रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ना इसको काट के सेम डिफरेंस रखती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ 34.5, फिर 37.5। अब इसका डिफरेंस ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला आगे मैं डिफरेंस रख रही हूँ, ये हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगी 40.5। आगे मैं इसका डिफरेंस रखूँगी 43.5 आ जाएगा। इसका रखूँगी तो ये आ जाएगा 46.5। आगे यहाँ पे मैं काट दूँ, ठीक है। 49.5, 52.5, इसी तरह 55.5, इसी तरह आगे चलते जाते हैं। 58.5, 61.5, इसी तरह 64.5, 67.5, आगे चलता जा रहा है, ठीक है। 70.5, 73.5, 76.5। आगे आप जो है ना इसको 70.5, मैं आपको इसको ना अगेन बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जगह थोड़ी कम पड़ गई है। मैं यहाँ पे इसको सारा क्लियर करके आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था? 34.5। उसके बाद मैंने डिफरेंस, सब में कितना डिफरेंस जा रहा है? 34, 35, 36, 37, 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 34.5, 37.5, 40.5, उसके बाद 43.5, 46.5, 49.5, 52.5, उसके बाद 55.5, 58.5, इसी तरह 61.5, 64.5, 67.5, 70.5, 73.5, 76.5, ठीक है। ऐसे आपने इसको रख लेना है। इसको मैं काट रही हूँ। अगले वाले को देखें, यहाँ पे मैंने कितना कितना डिफरेंस रखना है इसके हिसाब से रखना है, ठीक है। बेशक आप 0 पॉइंट से ही रख लें, लेकिन आपका डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। मैं इसका 0.2 का डिफरेंस रख रही हूँ। 0.2, 0.4, 0.6, इसी तरह 0.8, 0.8, 0.1 तो नहीं ना होता, इसके बाद कौन सा आएगा? 1, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, ठीक है। इतना ही है। हाँ जी, लास्ट इसका जो है ना वो 1.8 है। ये देखें आप। अब देखें इसमें क्या है कि 0.66 जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? 34 से लेके 37 तक। 34 से लेके ना 37 तक 0.6 है। ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह इसकी हिस्टोग्राम बन जाएगी ऐसे करके। आगे देखें 1.71 जो है वो हमारे पास है 37 से लेके 44 तक। 37 से लेके 44 कहाँ पे है? ये 43 है, ये 44, 45, ये 44 है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये बनेगा। और क्या है यहाँ पे? 1.71 है। 1.7 कहाँ पे आएगा? 1.7467 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इधर तक हमने इसकी जो है ना लाइन लगा लेनी है, यहाँ तक ऐसे, ठीक है। ऐसे करके ये लाइन लग जाएगी। आगे आए 1.6 है और फिर 44 से लेके 54 तक। 44 कहाँ पे है? 40, ये 43 है हमारे पास, इसके आगे यहाँ पे 44 आएगा ये, ठीक है। 44 से लेके 54 तक है, ठीक है। 54 तक हमारे पास ये 44 से लेके 54 तक। 54 हमारे पास कहाँ पे है? ये 52 है, 53, 54 यहाँ तक है, ठीक है। और 1.6 तक है, ये 1.6 तक था ना, ये 1.6 है। यहाँ तक हमने इसकी लाइन लगा ली ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। आगे आते हैं। ये देखें 1.85 है 54 से लेके 61 तक। 54 ये वाला, 61 तक 61.5 ये। और क्या है आगे इसके? 1.85। अब इसके ऊपर आते जाएं। ये हमारे पास 1.8 से ज़रा सा ऊपर ये 1.8 है ना, 1.85 है, ज़रा सा यहाँ तक। या सिर्फ आप बेशक 1.8 के डायरेक्ट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक ये हमारे पास इसकी लाइन आ जाएगी। आगे देखें 1.5 है 61 से लेके 67 तक। 61 से लेके 67 तक 1.5 है।
आगे आते जाएं। ये 1.6 है, ये 1.5 है, ये मैंने पॉइंट लगा दिया, ये हमारे पास आ गया। अगला देखें 0.6 है 67 से लेके 72 तक। 0.6 कहाँ पे है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये 67.5 से लेके 72 तक। 72 हमारे पास, ये 67 है, ये 70 है, ये 71, 72 और फिर 73 यहाँ पे होगा, ये हमारे पास यहाँ तक। ठीक, तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम इसकी बन चुकी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ तक। इस तरह आपने इसके ब्लॉक्स बना लेने हैं। ये आपका इसका क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ, और ये इसकी हिस्टोग्राम है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। इस ग्रुप डाटा के ऊपर आपने क्या करना है, एक हिस्टोग्राम बनानी है, और उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने पॉलीगॉन पर एक, अच्छा यहाँ पे देखें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। क्या क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, उसके ऊपर आपने इसी हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे क्लास लिमिट्स आपको बता दी गई, ये 5 to 8 है, ये 8 to 12, 12 to 20, 20 to 25, 25 से 27, 27 से 32। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का साइज़ है, यानी कि क्लास लिमिट्स का जो साइज़ है वो सेम नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट बना लेते हैं, जिसके लिए पहला जो है हम देखेंगे इसमें साइज़ कितना है, 5, 6, 7, 8, 2 डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8, 2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास देखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर क्या आता है, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2। इसका आंसर देखते हैं, हमारे पास आंसर आएगा 0.1। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जो क्लास लिमिट्स है ना, वो आपने ऐसे रखनी है कि यहाँ पे जो हमारे पास 5 है वो इसके अंदर इंक्लूड ना हो। क्यों, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर हिस्टोग्राम बनानी है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे ये जो क्लास लिमिट्स हैं ये एक्चुअली क्लास बाउंड्रीज हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो ये वाली क्लास है और ये जो है ये बिल्कुल सेम है। इसी तरह इसमें देखें ये लिमिट्स बिल्कुल सेम है, ये लिमिट सेम है, ये लिमिट सेम है। ये इससे आपको पता लगा कि ये क्लास बाउंड्रीज हैं, ये क्लास इंटरवल नहीं है। ठीक है, क्लास इंटरवल में क्या होता है, एक एक नंबर बड़ा हुआ होता है, इसमें बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है ये क्लास बाउंड्रीज बनाकर दे दी गई हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज आपने वहाँ ही रखनी है, आपने इसको दोबारा नहीं बनाना क्लास बाउंड्रीज को, ये बनी हुई है ऑलरेडी। अब एडजस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 को डिवाइड करना है, किसके साथ, 5 नहीं ऐड कर, 8 नहीं ऐड करना बीच में इसके, 5, 6, 7 अगले में ऐड करना है, 8, 9, 10, 11, इसी तरह 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब यहाँ पे देखें क्या है, 8 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, इस तरह आपने करना है, 2 को डिवाइड करें 3 के साथ, आंसर क्या आएगा 0.16 पहले का। दूसरा बनाते हैं 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 टाइम 4 3 टाइम 12। अगला 25 डिवाइडेड बाय 8, 6.4 सॉरी 3.125। अगला बनाते हैं 32 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 6.4। अगला करेंगे 7 और लास्ट करेंगे 1। 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। ये है हमारी इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेनी है और उसके ऊपर हमने बनानी है इसकी हिस्टोग्राम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे रखनी है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स रखेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगी ना। अब देखें यहाँ पे मिड पॉइंट्स बनाते हैं इसके। मिड पॉइंट्स कैसे बनेंगे इसके, यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाई थी पीछे क्वेश्चंस में, वो हमने कैसे बनाई थी, हमने दोनों को प्लस करके 5 और 8 को प्लस करके डिवाइड किया था 2 के साथ, इस तरह ही किया था ना। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, मिड पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। हमने उस मिड पॉइंट के थ्रू ही सारे इसके हिस्टोग्राम बनानी है। यहाँ पे मैं पॉइंट्स रख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
इधर मैं पॉइंट्स रख लेती हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। मैं साथ साथ करती जाती हूँ और साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पे देखें 5 + 8 डिवाइडेड बाय 5 + 8 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5। क्या आंसर आया हमारे पास? 6.5। ये हमारे पास मिड पॉइंट है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। 6.5 कहाँ पे आ सकता है? यहाँ पे। तो 5 6 ये 6 होगा, ये 6.5 हो जाएगा, ठीक है। 6.5 से लेके आपने क्या करना है? 2 पे ये पॉइंट लगाना है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट ये वाला आ गया। आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है? 8 से लेके 12 तक। तो 8 + 12 आंसर क्या आता है? 20। 20 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आता है? 10। इसका मतलब है 10 पे हमने पॉइंट लगाना है। ये हमारे पास 10 है और नीचे क्या है? 12। फ्रीक्वेंसी इसकी 12 है ना, तो 12 कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास? 12 यहाँ पे 10, 11 और ये 12, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 से लेके ये आ जाएगा यहाँ पे 12 वाला पॉइंट। आगे आते हैं, यहाँ पे देखें 12 से लेके 20 तक। 12 + 20 डिवाइडेड बाय 2 16 आ गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 25 है और 25 और आगे क्या है हमारे पास? मज़ीद आंसर क्या है? 16 है। तो ये हमारे पास है जी 15, ये 16 होगा। हम इसको भी ना 5, 2 और 4, 8 का डिस्टेंस दे देते हैं या फिर 5 का डिस्टेंस दे देते हैं, उस तरह ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या 4 का दे दें, जिसका भी आप देना चाहते हैं। 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4 6 = 4 5 = 20, 4 6 = 24, 4 7 = 28, 4 8 = 32, ठीक है। इतना बहुत है, 32 तक ही है। अब देखें पहला जो आपका आंसर आया था वो क्या आया था? वो आया था 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर आया है 13। 13 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या आया था? 6.5। 6.5 ये आया था ना। 6.5 आपने कहाँ पे रखना था? 2 पे। ये आपका 2 है और 2 6.5 ये है। पहला पॉइंट आपका ये बनेगा। मैं ये पहला पॉइंट रखूंगी तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा इसमें? दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे ये देखें 12 है और हमारा आंसर इसका क्या आया था? 10 आया था। 10 आया था ना, तो 12 हमारे पास आ गया ये वाला। अब 10 को हमने क्या करना है? कहाँ पे शो करवाना है? 12 के सामने। 12 के सामने कराना है। यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट इसका 10 आया है और यहाँ पे हमारे पास ये 12 है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा। ये इससे मैच भी कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आगे आते हैं। आगे हमारे पास क्या होगा जी? ये 25 है, 12 से लेके 20 तक, ठीक है। 12 + 20 तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 भी कर लेंगे। 12 + 20 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ गया है 16। ये हमारे पास देखें 15 और ये 16 आया है। 16 कहाँ पे है? 25 पे। ये 24 है और ये 25 है, ठीक है। यहाँ पे हम 25 और ये हमारे पास 16, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। आगे करते हैं। ये 20 + 25 तो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे गलत हो जाता है। 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आता है 22.5, ठीक है। 22.5 आया है और ये किसका है? 32 का। 32 हमारे पास ये है और आंसर हमारा क्या है? 22.5। तो ये यहाँ पे होगा, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे मैच कर लेते हैं। आगे आते हैं। ये है 14 और 25 से लेके 27 तक है। 25 + 27 52 डिवाइडेड बाय 2 26 आया है और 14 पे हमने करना है। ये 26 है और 14 पे करना है, तो ये हमारे पास 14 यहाँ पे आ जाएगा। ये 14 है और ये 26 है। ये हमारा यहाँ पे ऐसे करके मैच हो जाएगा। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या है? 20